कौन है? सभी को ऐसा लग रहा है कि 5 नंबर में क्वारंटाइन की कोई हॉस्पिटल देने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाएगा तो हमारा विरोध कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश की समस्या है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है और इसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन हमारा सिर्फ ये ऑब्जेक्शन था कि सर्वानंद हॉस्पिटल में डेली के 100 से 150 डायलिसिस होते हैं, कम से कम 700 से 800 लोग का डेली ओपीडी होता है और हमारे शहर से नहीं बल्कि अंबरनाथ, बद्दापुर, कल्याण से भी कई लोग बाहर से लोग आके यहाँ पे आँखों का इलाज करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं और हमारे पास ऑर्थोपेडिक के डेली 2 ऑपरेशन होते हैं। और एकमेव पूरे उल्लासनगर में सर्वानंद हॉस्पिटल है जहाँ पे गरीब लोगों का निःशुल्क या तो बहुत ही कम भाव में उनका इलाज किया जाता है। हमारा सिर्फ ये सजेशन था कि पूरे उल्लासनगर में जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि सभी हॉस्पिटलों को कोविड के लिए यूज़ करने के लिए तैयार करना चाहिए और लेना चाहिए, तो हमारा सिर्फ ये बात कहना था कि सिर्फ सर्वानंद हॉस्पिटल क्यों, जहाँ पे सिर्फ एक में हॉस्पिटल जहाँ पे गरीबों का इलाज होता है, वो बहुत कम रेट में इलाज होता है, तो उसको न लेते हुए उल्लासनगर में बहुत हाई फाई कई सारी हॉस्पिटलें हैं जिसको सरकार के निर्णय के हिसाब से लेना चाहिए था। इसमें क्लियर जो हमारे ट्रस्टी हैं हॉस्पिटल के बालानी, डॉक्टर बालानी जी, उनको क्लियर फ़ोन आया था कि आपकी सर्वानंद हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने के लिए हमको लेने के लिए बोला गया है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। जब ये बात महानगर पालिका के डॉक्टरों की तरफ से हमारे डॉक्टर बालानी जी को पहुंची, उसके बाद में उन्होंने लेटर भी दिए, करस्पॉन्डिंग भी किए और ये बात तब बाहर आई और तब जाके मैं वापस बोलता हूँ कि कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने के लिए हमें कौन सी हॉस्पिटल लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि पूरे उल्लासनगर में एकमेव ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे या तो फ्री में या तो बहुत ही कम रेटों में गरीबों का इलाज किया जाता है। अगर ऐसी हॉस्पिटलें बंद हो गई तो एक महीने में 2.5 लाख पेशेंट आते हैं टोटल सब मिला के, तो ऐसे पेशेंट कहाँ जाएंगे। हमारा सिर्फ ये कहना था, बाकी हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि शहर की समस्या है, देश की समस्या है, सबको आगे आना चाहिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। उसके बाद आज जो हमारा मीटिंग हुआ वहाँ पे बोला गया कि हमें जो सर्वानंद हॉस्पिटल, सर्वानंद जो स्कूल है, स्वामी शांति प्रकाश स्कूल है, उसको क्वारंटाइन के लिए चाहिए। ऑफिशियली लेटर आया था जिसके वजह से हमारा शिष्टमंडल महानगर पालिका में आया। हमारा सिर्फ ये कहना था कि आप क्वारंटाइन के लिए स्कूल ले सकते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक ही प्रेमाइसेस के अंदर वहाँ पे बुढ़ा आश्रम है, जबकि सरकार का मानना है कि 10 साल से छोटे बच्चे और 55 साल से ऊपर के लोग वो तो वृद्धाश्रम है। तो जिस एरिया के अंदर प्रेमाइसेस के अंदर वृद्धाश्रम है, आप उसको क्वारंटाइन के लिए नहीं ले सकते और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप वो मत लीजिए। तो हमें डीएमसी साहब ने बोला कि आप हमें ऑप्शन दीजिए कि हम कौन सा लें। फिर हम लोगों ने बड़ा दिल करके स्वामी सर्वानंद का जो धर्मशाला है, स्वामी शांति प्रकाश का जो धर्मशाला है, उसमें हमने ऑलरेडी 20 रूम दिए हुए थे। हमने आज बोला कि पूरी इंटायर बिल्डिंग आप ले लो जिसमें 40 रूम है और नीचे शादी का हॉल है। तो हमने कहीं पर भी नहीं बोला कि हमें सहकार नहीं करना है, हमने सारी बिल्डिंग उनको आज हैंडओवर कर दी और हमारा कोई भी इसके लिए विरोध नहीं। हमारा सिर्फ विरोध ये था कि जो बुढ़ा आश्रम है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो बुढ़ा आश्रम को स्कूल को नहीं लेना चाहिए। वो भी हमने सजेशन दिए कि उल्लासनगर के अंदर बहुत सारे मैरिज हॉल हैं, बहुत सारे सामाजिक हॉल हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो 1 नंबर से 5 नंबर तक सरकारी स्कूल हैं। तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे हॉल हैं जो अभी यूज़ नहीं हो रहे, ना पगड़ी हो रही है, ना शादी हो रही है। तो ऐसे सारी प्रॉपर्टियों का आप जो भी है वो एक लिस्ट बनाइए और आपका जो मालमत्ता विभाग है जिसमें महानगर पालिका की खुद की प्रॉपर्टी हैं उसका भी एक लिस्ट बनाइए और जैसे जैसे शहर की परिस्थिति ख़राब होगी और सारी वो प्रॉपर्टियों को यूटिलाइज़ करेंगे तो हमें उसका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर ऐसी कोई नौबत आई कि कोई प्रॉपर्टी नहीं बची और हमें कोई प्रॉपर्टियाँ देनी है तो उसके लिए भी हम आगे आएंगे, उसके लिए हम पीछे